एक और बड़ी खबर इजरायली मीडिया की रिपोर्ट से खबर है कि ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में अफरा तफरी है। तमाम शहरियों को बंकरों के करीब रहने की हिदायत दे दी गई है। इजराइल के ऊपर ईरान का अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। एक तरफ जहां मास शूटिंग हो रही है तो दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, और सिर्फ इक्का दुक्का मिसाइल नहीं, 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। ये खबरें सामने आई है। इजराइल के अंदर लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों को बंकरों के पास रहने की हिदायत दे दी गई है। आयरन डोम लगातार कहा जा रहा है कि वो इजराइल की हिफाजत करने के लिए माकूल है, लेकिन ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया है वो इजराइल को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, कितनी इंजरीज हुई हैं, क्या किस तरह की कैजुअल्टी हुई है, फिलहाल ये वाज़ेह नहीं, लेकिन ईरान ने मोर्चा खोल दिया है। सीधे तौर पर सैकड़ों मिसाइलें दागकर बैलिस्टिक मिसाइल भी ईरान ने दाग दी है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट से खबर सामने आई। खुद इजराइल की मीडिया इस रिपोर्ट को वाज़ेह कर रही है कि ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं इजराइल के ऊपर। ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है। तमाम शहरियों को बंकरों के करीब रहने की हिदायत दे दी गई है। जंग आर पार की नजर आ रही है। क्या ईरान अब इस जंग को फुल फ्रेम लेकर जाएगा और अमेरिका इसमें किस हद तक सामने आएगा, क्योंकि इजराइल की पुष्टपनाही अब तक अमेरिका कर रहा है। इजराइल अगर इस जंग में बना हुआ है तो अमेरिका की बदौलत बना हुआ है। और हिजबुल्लाह के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया गया, उसके बाद ये माना जा रहा था कि ईरान को उकसाने की कोशिश की गई है, ईरान को चैलेंज किया गया है। कई मर्तबा ईरान को चैलेंज किया गया, उसके कई ऑफिसर्स को उसी के सरहद में, उसी के शहर में, उसी के देश के अंदर हलाक कर दिया गया। और अब जिस तरीके से नसरुल्लाह को कत्ल किया गया, उसके बाद से ईरान ने जिस तरीके से एक्शन लिया है वो मजीद इस जंग को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल को कोई रोक पाएगा? माना जाता है कि अगर इजराइल को कोई रोक सकता है तो वो ईरान है। और अब ईरान जब इस जंग में सीधे तौर पर कूद चुका है तो क्या इजराइल अपने कदम पीछे हटाएगा या फिर अमेरिका अब इजराइल के बहाने ईरान के साथ सीधे तौर पर जंग लड़ता हुआ नजर आएगा? ये कई बड़े सवाल हैं। और क्या इसके साथ ही क्या थर्ड आलमी जंग की शुरुआत होने जा रही है? सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ईरान अब तक खामोश था, लेकिन जिस तरीके से जुल्म के इंतहा हुई, बर्बरियत के इंतहा हुई, और अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ